आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े और रहस्यमय युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जो केवल दो परिवारों के बीच नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था और जिसे आज भी दुनिया महाभारत के नाम से जानती है। लेकिन क्या महाभारत सिर्फ एक युद्ध था या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी थी जो आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आई है? आज की इस वीडियो में हम धीरे धीरे इस पूरे रहस्य को समझेंगे। युद्ध के कारण, अस्त्र शस्त्र, महान योद्धाओं की भूमिका और आखिर क्यों यह युद्ध केवल 18 दिनों में समाप्त हो गया। महाभारत की कहानी शुरू होती है एक राजसी परिवार से, कुरु वंश, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। इस वंश के राजा थे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, और उनके छोटे भाई थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। यहीं से शुरू होती है कहानी, एक ऐसे संघर्ष जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे आर्यवर्त को अपनी चपेट में ले लेता है। पांडव और कौरव एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन बचपन से ही दुर्योधन के मन में ईर्ष्या थी और पांडवों के प्रति लोकप्रियता से जलता था। भीम की शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता, इन सब ने पांडवों को विशेष बना दिया। दुर्योधन हर समय उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था और धीरे धीरे यह ईर्ष्या एक दिन गहरी दुश्मनी में बदल गई। दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने एक महल बनवाया जिसे लाक्षागृह कहा जाता है। यह महल मोम और ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था ताकि उसे आग लगाकर पांडवों को खत्म किया जा सके। लेकिन विदुर ने पांडवों को पहले से ही सचेत कर दिया था। रात के समय पांडव वहाँ से एक सुरंग के रास्ते बच निकलते हैं और इस तरह वे पहली बार मृत्यु के बहुत करीब आकर भी बच जाते हैं। यह घटना महाभारत के संघर्ष की शुरुआत की एक महत्वपूर्ण संकेत थी। पांडवों के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, द्रौपदी का स्वयंवर। इस स्वयंवर में एक कठिन लक्ष्य रखा गया था, एक घूमते हुए मछली के यंत्र की आंख को नीचे से देखकर तीर से भेदना। अर्जुन ने यह असंभव लगने वाला कार्य भी आसानी से पूरा कर दिया। इसके बाद द्रौपदी का विवाह पांडवों से होता है और वह 5 भाइयों की पत्नी बनती है। यही घटना कौरवों के लिए और अधिक ईर्ष्या का कारण बनती है। युद्ध से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक और नैतिक मोड़ आता है, द्वित क्रीड़ा यानी जुए का खेल। शकुनी की चालों में आकर युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं और धीरे धीरे अपना राज्य, धन, भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी का अपमान सभा में किया जाता है और यहीं से पांडवों के मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। यह घटना महाभारत युद्ध की नींव को और मजबूत कर देता है। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिलता है, जिसमें 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास शामिल था। इस दौरान पांडव विभिन्न स्थानों पर रहते हैं और अपने कौशल, शक्ति और धैर्य को और मजबूत करते हैं। अर्जुन इस समय दिव्य अस्त्र पाने के लिए तपस्या करते हैं और भगवान शिव से पशु पदास्त्र प्राप्त करते हैं। यह समय पांडवों के लिए प्रशिक्षण और आत्मबल का समय था। वनवास पूरा होने के बाद पांडव अपना राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन उन्हें कुछ भी देने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और सिर्फ 5 गांव की मांग करते हैं। लेकिन दुर्योधन अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि उसने वह भी देने से इनकार कर दिया। यह वही क्षण था जब युद्ध लगभग निश्चित हो गया था। महाभारत युद्ध अचानक नहीं हुआ, यह वर्षों की राजनीति, ईर्ष्या, अहंकार और गलत निर्णयों का परिणाम था। बचपन से शुरू हुई दुश्मनी, लाक्षागृह की साजिश, द्रौपदी का अपमान और अंत में शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करना, इन सभी घटनाओं ने मिलकर विनाशकारी युद्ध की नींव रखी, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। कुरु वंश में सत्ता को लेकर शुरू से ही एक अनकहा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ थे राजा धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों से अत्यधिक मोह रखते थे, और दूसरी तरफ थे पांडु के पुत्र, विशेषकर युधिष्ठिर, जो न्याय और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। धृतराष्ट्र जानते थे कि पांडव अधिक योग्य हैं, लेकिन उनके पिता होने का भाव उन्हें हमेशा अपने पुत्र दुर्योधन का पक्ष लेने पर मजबूर करता था। यहीं से एक असंतुलन पैदा हुआ, जहाँ योग्यता और अधिकार के बीच टकराव शुरू हो गया।
दुर्योधन सिर्फ सत्ता नहीं चाहता था, वह चाहता था कि पांडवों को पूरी तरह अपमानित और समाप्त किया जाए। उसकी सोच को और अधिक खतरनाक बनाया उसके मामा शकुनी ने। शकुनी राजनीतिक और षड्यंत्र में अत्यंत कुशल था। उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत को और गहरा किया। शकुनी की रणनीति थी धीरे धीरे पांडवों को कमजोर करना, उन्हें गलत फैसलों में फंसाना और अंततः उन्हें खत्म करना। दूसरी तरफ अर्जुन, भीम और अन्य पांडव अपनी क्षमताओं के कारण बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर, भीम अपार शारीरिक शक्ति, युधिष्ठिर सत्य और धर्म का प्रतीक। इनके बढ़ती प्रतिष्ठा कौरवों के लिए खतरे की तरह थी। दुर्योधन को लगता था कि अगर पांडव आगे बढ़ते रहे तो भविष्य में वही सत्ता के असली दावेदार बन जाएंगे। दुर्योधन ने पांडवों को समाप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास किया। उसने एक महल बनवाया, लाक्षागृह, जो अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों से बना था। उसकी योजना थी कि पांडवों को वहां बुलाकर आग लगाकर खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस साजिश को पांडवों के हितैषी विदुर ने पहले ही समझ लिया था और गुप्त रूप से चेतावनी दी। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि कौरव किसी भी हद तक जा सकते थे और अब यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व का बन चुका था। शकुनी ने एक और चाल चली, जुए का खेल। उसने युधिष्ठिर को जुए में फंसाया जहां नियम पहले से ही उसके पक्ष में मोड़े गए थे। युधिष्ठिर ने धीरे धीरे अपना सब कुछ हार गया, राज्य, धन, अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और किसी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। यह घटना केवल एक अपमान नहीं थी, यह युद्ध की मानसिक और भावनात्मक नींव थी। इस समय तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। पांडव न्याय और धर्म के पक्ष में थे, कौरव सत्ता और अहंकार के पक्ष में थे। यह केवल एक राज्य का विवाद नहीं था, यह एक विचारधारा का संघर्ष बन चुका था। और जब विचारधाराएं टकराती हैं, तो समाधान बातचीत से नहीं बल्कि संघर्ष से निकलता है। अब इस पूरे विवाद को रोकने के लिए कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए। उन्होंने शांति स्थापित करने का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे, जो पांडवों को सम्मान पूर्वक जीने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, यहाँ तक कि कहा कि वह सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देगा। यहीं से स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता। दोनों पक्ष अब युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। कौरव पक्ष विशाल सेना, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे गुरु। पांडव पक्ष सीमित सेना लेकिन मजबूत नेतृत्व और सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण का मार्गदर्शन। यह युद्ध संख्या का नहीं था बल्कि रणनीति और धर्म का होने वाला था। महाभारत युद्ध के पीछे कई कारण थे, सत्ता का संघर्ष, अहंकार और ईर्ष्या, रणनीतिक चालें और षड्यंत्र, और सबसे महत्वपूर्ण संवाद की विफलता। जब शांति के सभी प्रयास असफल हो गए तब युद्ध एकमात्र विकल्प रह गया। महाभारत युद्ध को समझने के लिए सिर्फ योद्धाओं को जानना काफी नहीं है, बल्कि उन अस्त्रों को भी समझना उतना ही जरूरी है जो इन युद्धों को सामान्य युद्ध से अलग बनाते हैं। यह कोई साधारण हथियार की लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें विज्ञान, मंत्र, तपस्या और दिव्य शक्तियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। महाभारत काल में अस्त्र केवल भौतिक हथियार नहीं थे, बल्कि वे ऊर्जा निर्धारित शक्तियां थी जिन्हें मंत्रों और साधनों के माध्यम से सक्रिय किया जाता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए विशेष ज्ञान, गुरु की कृपा और कठोर तपस्या की आवश्यकता होती थी। इन अस्त्रों की सबसे खास बात तो यह थी कि ये लक्ष्य को बड़े स्तर पर नष्ट कर सकते थे और इनका प्रभाव सामान्य हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता था। ब्रह्मास्त्र को महाभारत का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। यह अस्त्र जब छोड़ा जाता था तो पूरे क्षेत्र में भारी विनाश होता था, वातावरण असंतुलित हो जाता था और इसे रोकना लगभग असंभव माना जाता है। इस अस्त्र का प्रयोग केवल अंतिम स्थिति में किया जाता था, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भी अत्यंत खतरनाक था। अर्जुन और कई अन्य योद्धाओं को इस अस्त्र का ज्ञान था, लेकिन उसका उपयोग बहुत ही सीमित और नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता था। नारायण शास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सीधे भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है। इस अस्त्र की विशेषता थी कि यह केवल उन पर प्रभाव डालता था जो प्रतिरोध करते थे। यदि कोई समर्पण कर दे तो यह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था। यह अस्त्र दिखाता है कि युद्ध केवल शक्ति का नहीं
बल्कि समझ और विवेक का भी था। पशुपतास्त्र को भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। यह अस्त्र अर्जुन को भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। कठोर तपस्या और परीक्षा के बाद इस अस्त्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि यह देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकता था और इसका उपयोग बहुत ही सीमित परिस्थितियों में ही संभव था। इस अस्त्र को नियंत्रित करना बेहद कठिन था और इसे केवल वही चला सकता था जो पूर्ण रूप से योग्य और संयमित हो।